दोस्तों अगर आप बीए बीएससी या आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो में आपको बीए बीएससी आईटीआई का ऑनलाइन फॉर्म स्कॉलरशिप का कैसे फिल करना है मैं पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। मैं यहां पे आपको फॉर्म फिल करने से लेके पूरा प्रिंट निकालने तक का पूरा प्रोसेस बिना किसी कंफ्यूजन बिना किसी डाउट के यहां पे पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। अभी जो है दोस्तों यहां पे वेबसाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, डिजी लॉकर जो है इनवैलिड आ रहा था, इसके बाद प्रिंट नहीं आ रहा था, किसी किसी का ब्लैंक आ रहा था। तो यहाँ पे सारी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो गई है। जो तरीका मैं बता रहा हूँ अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका फॉर्म कहीं पे भी यहाँ पे नहीं रुकेगा, सीधे यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको scholarship.up.gov.in इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट कॉर्नर में आना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे करना होगा, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट में आना है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले वाले में जो SC ST और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है वो यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे, और यहाँ पे सेकंड वाले में OBC वाले कैटेगरी के हैं और थर्ड वाले में हम माइनॉरिटी कैटेगरी, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसमें आपको चूज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे OBC वालों का फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको OBC वाले में आना है। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इसी में अगर आप SC ST से हैं तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट अदर देन थर्ड वाला यहाँ पे आपको चूज करना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे चूज करते हैं। दोस्तों जैसे आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट चूज करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक छोटा सा फॉर्म आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ ज्यादा फिल नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। जैसे आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे यहाँ पे शिक्षण संस्थान की पूरी लिस्ट लोड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेज हैं सारे कॉलेज का यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा। आपको अपना कॉलेज यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वर्ग जात समूह आता है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। आप जिस भी कैटेगरी का फॉर्म फिल कर रहे होंगे यहाँ पे कैटेगरी शो करेगी। जैसे OBC मैंने चूज करा है तो यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग आ रहा है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे धर्म आता है, धर्म में आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हिंदू चूज कर लेना है। हिंदू चूज करते दोस्तों यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम पूछता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डाल देना है। नाम जो डालेंगे वो आधार कार्ड के हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप जो भी डालेंगे वो आधार से लिंक होना चाहिए। देन यहाँ पे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष पूछता है, ठीक है। तो हाई स्कूल कौन से साल में आपने पास करा है वो चीज़ यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ पे हाई स्कूल का बोर्ड आता है, ठीक है। आपका हाई स्कूल कौन से बोर्ड में आपने कंप्लीट करा है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सारे बोर्ड की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। आपका जो भी बोर्ड था यहाँ पे चूज कर लेना है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक आता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ पे 2 बॉक्स बने होते हैं। तो अब देखिए ये 2 बॉक्स क्या है। पहले वाले बॉक्स में अगर आप, ठीक है, अगर आपके रोल नंबर में हाई स्कूल के रोल नंबर में कोई अल्फ़ाबेट है पहले ABCD है आपके रोल नंबर के पहले, तो यहाँ पे आपको वो डालना है, ठीक है। अगर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी नहीं डालना है। देन यहाँ पे इसके बाद जो रोल नंबर आपका है वो रोल नंबर यहाँ पे पूरा डाल देना। जो अंक है 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है दोस्तों 6 अंक से लेके 12 अंकों का होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड कैसे बनाना है डेमो में यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कोई भी एक अल्फ़ाबेट जो वो बड़े में होना चाहिए और एक छोटे में। देन यहाँ पे नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। देन इसके बाद सेम पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पे डालना है। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पे डाल के जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पे एक OTP जाता है, तो OTP आपको यहाँ पे डालना है। कुछ लोगों में यहाँ पे जो है कैप्चा शो नहीं करेगा। अगर आप में भी कैप्चा नहीं शो कर रहा है तो ये एरो आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो कैप्चा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिख के कॉपी करके कहीं पे रख लेना है, ठीक है। अब यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पूरे 3 साल चलेंगे, ठीक है। अगर आप ITI का फॉर्म फिल करें तो आपके 2 साल यहाँ पे यही रजिस्ट्रेशन नंबर चलने वाले हैं, तो इसको बहुत संभाल के रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको होम पे क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे आप दोबारा से स्कॉलरशिप की वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट में जाना है। देन यहाँ पे फ्रेश लॉगिन में आना है, ठीक है। रिन्यूअल लॉगिन नहीं करना है, फ्रेश लॉगिन। फ्रेश लॉगिन में आने के बाद यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट थर्ड नंबर पे मिलता है, इसको आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। देन जो पासवर्ड आपने बनाया पासवर्ड यहाँ पे डालना है।
देन इसके बाद ये जो कैप्चा देख रहा है, कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब ये जो पूरा फॉर्म है 7 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे, तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों फॉर्म स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बोल दूं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है कहीं पे भी, तो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब इसके बाद हमें डिजी लॉकर से सत्यापन करने पे क्लिक करना है। तो जैसे आप डिजी लॉकर से सत्यापन करने पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ जाएगा। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। देन यहाँ पे चेक मार्क करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है, ओटीपी यहाँ पे डालना है। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। देन सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना। दोस्तों जैसे आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे, अब यहाँ पे हम आ जाएंगे डिजी लॉकर में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने फॉर्म नहीं फिल करा, आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपने डिजी लॉकर इसके पहले कोशिश नहीं करा है, तो यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, अभी जो है वेबसाइट में काफ़ी दिक्कत चल रही थी, डिजी लॉकर नॉट रिस्पॉन्स ऐसा कुछ करके एरर आ रहा था, ठीक है। तब भी अगर आपने कोशिश करा तो डिजी लॉकर अकाउंट जो है आपका यहाँ पे बन गया होगा। तो इस केस में क्या करना है दोस्तों, इस केस में भी आपको साइन अप पे ही क्लिक करना है, ठीक है। आप नया कर रहे हो या फिर आप कोशिश कर चुके हो, फिर भी आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे साइन अप करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर पूछता है, आधार नंबर आपको डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल के देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों सबमिट करते ही यहाँ पे देखिए यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। अगर आपके पास ऐसा मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब ये है आपने ट्राई किया था, आप जो है ऑलरेडी डिजी लॉकर के साथ रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे जो आपने 6 अंक का पिन बनाया था वो आपको डाल देना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का 6 अंक का पिन बनाने को बोलेगा। तो जैसे आप मोबाइल फ़ोन खोलने के लिए आप अपना कोई पिन बनाते हैं, पासवर्ड बनाते हैं, ठीक है, नंबर में होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 अंक का कोई पासवर्ड बना लेना, डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे कंसर्न पेज आ जाता है, यहाँ पे आपको कंसर्न देना होता है। तो यहाँ पे हम अलाउ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको अलाउ करना है। तो यहीं पे जो है वेबसाइट बैक हो जाती थी, तो अभी देखिए यहाँ पे वेबसाइट बैक नहीं हो रही है। कंसर्न को अलाउ करते ही दोस्तों यहाँ पे जो है आपके आधार कार्ड में जो डिटेल है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी आपकी फ़ोटो के साथ में, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल को वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। तो वेरीफाई करते ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजी लॉकर से सत्यापन करें, ये भी टिक मार्क हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डिजी लॉकर से सत्यापन करें, हमारा ये भी यहाँ पे चेक मार्क हो गया। यही काफ़ी प्रॉब्लम करता था। अब यहाँ पे हमें छात्रवृत्ति हित आवेदन पत्र भरे पे क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले दोस्तों कई बार आपका एरर भी बता सकते हैं, वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है तो एरर भी कर देता है, वी आर सॉरी करके आ जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, दोबारा से लॉगिन करना है, फिर से करना है, ठीक है। तो चलिए छात्रवृत्ति हित आवेदन पत्र भरे पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप छात्रवृत्ति हित आवेदन भरे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके का विंडो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे हम 5 स्टेप में फॉर्म को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला हमें शैक्षणिक विवरण देना है, देन निजी, इसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल, देन शुल्क संबंधित, देन यहाँ पे लास्ट वर्ष मतलब गत वर्ष। यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम शैक्षणिक में हैं। शैक्षणिक में यहाँ पे पाठ्यक्रम का प्रकार जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है। देन यहाँ पे पाठ्यक्रम का नाम आता है, इस पर आपको सेलेक्ट कोर्स पे क्लिक करना है। तो आपके कॉलेज के हिसाब से जो भी आपके कॉलेज में कोर्स है वो सारे कोर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट करा है, जैसे मैंने यहाँ पे जो कॉलेज सेलेक्ट करा है उसमें BA BSc है तो यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपका यहाँ पे BA BSc ITI जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने अभी यहाँ पे BA BSc मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच पूछता है, तो यहाँ पे सेलेक्ट ब्रांच पे क्लिक करना है। देन इसके बाद जैसे आपने यहाँ पे BA चूज करा होगा तो यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट आएगा, अगर BSc चूज करेंगे तो बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। इसी हिसाब से ITI चूज करेंगे तो यहाँ पे उसका ब्रांच आ जाएगा, ठीक है। ब्रांच चूज करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अवधि यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अवधि सबसे पहले यहाँ पे नीचे जो है अवधि दिखती है, अवधि मतलब कितने साल का वो कोर्स है। जैसे यहाँ पे BSc चूज करा है तो यहाँ पे 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है। BA भी 3 साल का होता है, ITI कहीं पे 2 साल का होता है, किसी कोई कोर्स में 1 साल का होता है। तो यहाँ पे अवधि आ जाएगी, अवधि आप चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले वर्ष होता है, तो वर्ष में अभी देखिए इसमें क्या करना है। अगर आप BA BSc ITI फर्स्ट ईयर में हैं तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड सेमेस्टर में है तो यहाँ पे आपको पहला साल चूज करना है, ठीक है।
अगर आप यहाँ पे थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर या फिर सेकेंड ईयर में है तो यहाँ पे दूसरा साल चूज करना है। और इसी हिसाब से अगर आप फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में है तो यहाँ पे थर्ड यहाँ पे ईयर आपको चूज करना है, ठीक है। तो मैं जिनका यहाँ पे फिल कर रहा हूँ यहाँ पे मैं उनका तीसरा साल है, ठीक है, उनका लास्ट सेमेस्टर है। यहाँ पे उन्होंने इसके पहले सेकेंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर में उन्होंने फॉर्म को फिल नहीं करा था, तो यहाँ पे उनका फ्रेश ही होगा, ठीक है। इसी हिसाब से अगर आप पहली बार फॉर्म फिल करें, चाहे सेकंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो या फर्स्ट ईयर का, तो यहाँ पे अपने हिसाब से चूज कर लेना है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे पूछता है क्या प्रवेश लेटरल एंट्री पे हुआ है, क्या आपका लेटरल एंट्री के आधार पे हुई है, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, ठीक है। लेटरल एंट्री मतलब डायरेक्ट जैसे होता है कि एक आध साल आपको छूट मिल जाए, डायरेक्ट आपका बीएससी सेकंड ईयर या फिर बीएस सेकंड ईयर में हो जाए एडमिशन फर्स्ट ईयर की जगह पे, तो यहाँ पे आपको वो करना है, ठीक है। अगर आपका ऐसा हुआ लेटरल एंट्री हुआ है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आवासीय दिव्या छात्र पूछता है, तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ होता है, पहले दिव्या छात्र, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले दिव्या छात्र दिखेगा, इसके बाद आवासीय छात्र। तो दिव्या छात्र वो होते हैं जो घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और आवासीय छात्र वो होते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है। अगर आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं तो आवासीय छात्र करना है, अगर आप अपने घर से रह के कहीं पर भी रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिव्या छात्र चूज करना है। हॉस्टल के अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं वो दिव्या छात्र चूज करेंगे। इसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एडमिशन डेट आपको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर में कब एडमिशन हुआ था आपको वो डेट डालनी पड़ेगी। अगर एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है तो महीना तो आपको याद ही होगा, तो वो डेट यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। तो वो डेट आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देंगे या फिर आप अपने कॉलेज में पूछ लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, अब देखिए यहाँ पे वर्तमान सत्र मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आप डायरेक्ट बीए बीएससी आईटीआई सेकंड ईयर का भर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने फॉर्म नहीं फिल करा था, आप सेकंड ईयर का फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड ईयर जो अभी आप फिल कर रहे हैं, सेकंड ईयर में कब आपका एडमिशन हुआ था वो डेट यहाँ पे डालनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटेड एजेंसी का पंजीयन क्रमांक पूछता है, तो यहाँ पे देखिए पंजीयन क्रमांक मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका एनरोलमेंट नंबर होता है। ये एनरोलमेंट नंबर अगर आपका जैसे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है तो आपके पास आप अपने रिजल्ट में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर किसी के भी रिजल्ट में देखेंगे तो वहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर होता है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे NA लिख के आप इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के मेरिट के आधार पे हुई है, ठीक है। अगर कक्षा 12 के मेरिट बहुत अच्छा अंक था, आपके मेरिट के बेस पे एडमिशन हुआ तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना। तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ। इसके बाद पाठ्यक्रम की पात्रता पूछता है। अब देखिए पात्रता क्या होती है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बीए बीएससी आईटीआई वाले स्टूडेंट क्या है, बीए बीएससी में जो होता है इंटर के बाद आप बीए बीएससी कर सकते हैं, तो पात्रता जो है इंटरमीडिएट होगी। लेकिन आईटीआई में ऐसा नहीं होता, आईटीआई में आप हाई स्कूल के बाद भी आईटीआई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आईटीआई में हैं तो अगर आप इंटर के बाद करें तो आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट चूज करना है, आप हाई स्कूल के बात करें तो हाई स्कूल यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 13वें नंबर पे आता है क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपीसी AKTU जे कैप, ये सब आपका नो ही रहेगा, ठीक है, ये नो रहेगा। इसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग नंबर वगैरह आप अगर आप इसको यस करेंगे तो ये काउंसलिंग वगैरह डिटेल यहाँ पे आएगी, तो इसको नो रहने देना है। इसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे 19वें पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे 19वें में आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की डिटेल लानी है। तो हाई स्कूल में यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष चूज करना है, आपका हाई स्कूल कब पास हुआ था, ठीक है, वो चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट आपका कब पास हुआ है, दोनों यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद हाई स्कूल में कितना पूर्णांक था ये डालना है, यहाँ पे कितना मिला था आपको वो डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे क्या परसेंटेज था हाई स्कूल का वो यहाँ पे डालना है। हाई स्कूल का कौन सा बोर्ड था आपका, अपना बोर्ड यहाँ पे डाल देना है, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड जो भी आपका बोर्ड है, यहाँ पे बोर्ड नाम आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका बोर्ड नाम डाल देंगे। सेम इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट का पूर्णांक डालना है, देन प्राप्तांक प्रतिशत, इसके बाद बोर्ड का नाम, ठीक। ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पे सेम टू सेम डालना है। इसके बाद यहाँ पे चेक मार्क करना है आपको, देन आपको नीचे आके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही दोस्तों यहाँ पे शैक्षणिक हमारा यहाँ पे देखिए चेक मार्क हो गया है। इसके बाद यहाँ पे निजी में हमें आ जाना है, ठीक है, हम निजी में आ गए हैं। यहाँ पे आवासीय स्थायी पता पूछता है, तो आपको अपना यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना है। एड्रेस कैसे डालना है, अगर आप गाँव से तो यहाँ पे लिखना है विलेज, इसके बाद आपके गाँव का नाम, ठीक है। इसके बाद नीचे वाले में यहाँ पे आपको लिखना है पोस्ट, देन आपको अपने पोस्ट का नाम, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपका पत्र व्यवहार का पता, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं वही आपका अस्थायी पता है, वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है। तो यहाँ पे आपको चेक मार्क कर देना है, दोनों एड्रेस अगर आपका सेम है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड संख्या आईडी पूछता है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, जिसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे है दिव्यांगता, अगर आपके पास किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, सेलेक्ट करके आप उसकी यहाँ पे पूरी डिटेल डालेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो इसको आपको छोड़ देना है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है क्या छात्र छात्रा के पिता साक्षर है, अगर आपके पिता जो है पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है। देन इसके बाद कोर्स का नाम पूछता है, ठीक है, कितने पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको
आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 9, 10, 11, 12 जितने पढ़े लिखे हैं उतना आपको चूज कर लेना है। देन इसके बाद यहाँ पे पूछता है क्या छात्र छात्रा की माता साक्षर है, मतलब उनकी मदर अगर पढ़ी लिखी हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे ये कुछ चीज़ें आती है, ठीक है, यहाँ पे 5-6 चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लेंगे आपके हिसाब से अगर लगता है। जैसे यहाँ पे पहला मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे है हाउस होल्ड विथ 1 और लेस रूम, कच्चा वॉल एंड कच्चा रूफ, मतलब ये है आपके पास ऐसा घर है जिसमें एक ही रूम है और उसकी दीवार जो है कच्ची है, उसका छत वगैरह सब कच्चा है, तो यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी चेक नहीं करेंगे तब भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई चेक नहीं करूँगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा यहाँ पे सेम टू सेम आपको डालना है। देन यहाँ पे चेक मार्क करना है। इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है। अपडेट करते ही दोस्तों यहाँ पे देखिए बैंक डिटेल जो है ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्ट चेक मार्क आ गई। अब देखिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी या जनरल, तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एससी या एसटी से आते हैं तो यहाँ पे बैंक डिटेल नहीं पूछेगा, डायरेक्ट यहाँ पे बैंक डिटेल आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ओबीसी जनरल से हैं तो आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ पे डालनी है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट शुल्क संबंधी में आ गया है, ठीक है। तो शुल्क संबंधी में यहाँ पे देखिए पूछता है अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क। अब देखिए बीए बीएससी में क्या होता है, बीए बीएससी में हम लोग जो है यहाँ पे 5,000 रुपये डालते हैं। मैंने कुछ कॉलेज में पता करा तो वो बोलते हैं 5,000 रुपये डालने में, ठीक है। कंफर्म नहीं है आपको कितना डालना है, तो आप अपने कॉलेज में एक बार पूछ लेंगे सर फीस कितना डालें, तो आपको यहाँ पे बता देंगे कि इतना फीस आपको डालना है, ठीक है। फीस आपको एक बार अपने कॉलेज में या फिर किसी ने अगर फॉर्म को फिल करा है तो ये आपको कन्फर्म कर लेना है। हमारे यहाँ 5,000 से लेकर 6,000 के बीच में डालते हैं, तो मैं यहाँ पे 5,000 डाल देता हूँ। लेकिन ITI वालों का यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ITI वालों को 10,000, 11,000 या 12,000 कुछ भी हो सकता है, वो अपने कॉलेज में कन्फर्म करेंगे। इसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पे सेम टू सेम डाल देना है। देन यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है, इसको भी आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। अपडेट करते ही दोस्तों यहाँ पे हम आ गए आखिरी स्टेप में, गत वर्ष, ठीक है। गत वर्ष मतलब होता है पिछला साल। अब देखिए पिछले साल में यहाँ पे गत वर्ष का परीक्षाफल पूछता है, तो यहाँ पे अगर आप पास थे तो यहाँ पे पास चूज करना है। प्रमोट हुए थे विथ मार्क्स तो प्रमोट है। अगर आपका रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक तो रिजल्टेड नॉट डिक्लेयर यहाँ पे चूज करना है, तो मैं यहाँ पे पास चूज करूंगा। इसके बाद यहाँ पे गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली पूछता है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 प्रणाली है, वार्षिक परीक्षा प्रणाली, इसके बाद सेमेस्टर प्रणाली। अगर आप इंटरमीडिएट कंप्लीट करके यहाँ पे फॉर्म को फिल करें, ठीक है, इंटरमीडिएट आपने कंप्लीट करा, आप बीए बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे वार्षिक परीक्षा प्रणाली चूज करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पे बीए बीएससी सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर का फॉर्म फिल करें डायरेक्ट फ्रेश, तो यहाँ पे आपको सेमेस्टर प्रणाली, अगर आपके सेमेस्टर है तो सेमेस्टर चूज करना है, तो यहाँ पे वार्षिक चूज कर लें, ठीक है। तो मेरे में यहाँ पे वार्षिक, मैं वार्षिक चूज करूंगा। इसके बाद यहाँ पे गत वर्ष के अंक प्रणाली यहाँ पे चूज करना है, इसको भी आपको सिलेक्ट करना है। वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली थी या फिर CGPA था या फिर SGPA था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वार्षिक ही है हमारे में। देन इसके बाद गत वर्ष का प्राप्तांक यहाँ पे डाल देना है, पिछले साल आपको कितना नंबर मिला था, ठीक है, चाहे वो इंटरमीडिएट हो या फिर बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का हो, ठीक है, कितना नंबर मिला था वो आपको डालना है। देन इसके बाद यहाँ पे पूर्णांक पूछता है कितने में मिला था, ठीक है, मतलब टोटल पूर्णांक कितना था वो डालना है। परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैसे डाल दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे शिक्षण संस्थान का नाम डाल देना है, पिछले साल आप कौन से क्लास की डिटेल डाल रहे हैं, उस क्लास में आपने कहाँ से पढ़ाई करी थी वो शिक्षण संस्थान का नाम यहाँ पे डालना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पे डालना है। देन ये चेक मार्क पे क्लिक करके आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। अपडेट पे क्लिक करते दोस्तों आप देखेंगे हमारा फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी पूरा फॉर्म नहीं फिल हुआ है। अभी हमें आय जात निवास और कुछ डिटेल है यहाँ पे जो हमें फिल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो मेन काम होता है, ठीक है, जो काफ़ी लेंदी होता है फॉर्म फिल करना, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे देखेंगे छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र यहाँ पे भरा जा चुका है। इसके बाद फोटो भी हमारी यहाँ पे अपलोड हो गई। अब देखिए फोटो आपकी आधार कार्ड वाली यहाँ पे आएगी, ठीक है, चाहे जैसी फोटो है आधार कार्ड में वो आएगी। इसके बाद यहाँ पे आवेदन पत्र संशोधित करे वाला ऑप्शन आ गया, तो अभी आपको संशोधन नहीं करना है, इसको आपको छोड़ देना। मैं बताऊंगा आपको कब करना है, ठीक है। सीधे आपको आय एवं जात प्रमाणीकृत हेतु पे आ जाना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का विंडो आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आपका आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या पूछता है, तो आप अपने आय प्रमाण पत्र में देखेंगे लेफ्ट साइड में आपका आवेदन क्रमांक लिखा होता है आय प्रमाण पत्र में, ठीक है, वो आवेदन क्रमांक यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक पूछता है, तो प्रमाण पत्र जो आपका आवेदन क्रमांक लिखा होता है उसके जस्ट नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा होगा आपके आय प्रमाण पत्र, वो चीज़ यहाँ पे डालना है। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट करेंगे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आय प्रमाण पत्र में जो भी आपकी डिटेल है, नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करना है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे जात प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है। सेम उसी तरीके से दोस्तों जैसे आपने आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या और क्रमांक डालना था, उसी हिसाब से यहाँ पे जात प्रमाण पत्र की डिटेल डालनी है। बस यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी है, उपजात यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट सब कास्ट पे आप चूज करेंगे तो यहाँ पे सारी सब कास्ट आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको अपना सब कास्ट यहाँ पे चूज कर लेना। सब कास्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे यादव लोग होते हैं उन्हें अहिर बोलते हैं, ठीक है। सिंह लोग होते हैं उन्हें ठाकुर या छत्री बोलते हैं। तो आपको इसमें चूज कर लेना है कि आपके जात प्रमाण पत्र में क्या जात लिखी है, वो जात यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर नहीं मिलता है आपकी जात यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे अदर का ऑप्शन मिलेगा, इसको चूज कर लेना है। देन यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। सेम इसी तरीके से फिर उसके बाद आपको नीचे आना, देन वेरीफाई कास्ट डिटेल पे क्लिक कर देना, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे आय जात यहाँ पे प्रमाणीकृत होगा, यहाँ पे आपका देखेंगे ये भी आपका टिक मार्क हो गया। इसके बाद यहाँ पे प्रमाणीकृत है तो आधार नंबर डाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का विंडो आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालने को बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना है। इसके बाद दोबारा से आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। देन आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा और नीचे अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इस तरीके का एक छोटा सा विंडो भी बना दिखाई देगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पे आपको अपना ऊपर आधार नंबर वगैरह डालना है। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे वाले में कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। तो जैसे आप वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रमाणीकृत सफल लिख के आ रहा है मेरे में, लेकिन आप में हो सकता है आपका एक ही बार में वेरीफाई हो जाए, आप होम पेज पे आ जाए। लेकिन यहाँ पे एक बार में मेरे वेरीफाई नहीं हुआ। चलिए मैं होम पेज पे जाके देख लेता हूँ वेरीफाई हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है प्रमाणीकृत सफल करके, देन आपको होम पे यहाँ पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने होम पेज पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरा प्रमाणीकृत है तो आधार नंबर डाले, यहाँ पे चेक मार्क हो गया। इसके बाद मेरा NPCI भी यहाँ पे चेक मार्क हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक ही बार में होता है तो होम पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपका प्रमाणीकृत हो जाएगा आधार नंबर, इसके बाद NPCI भी चेक मार्क हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे आधार नंबर चेक मार्क हो गया लेकिन NPCI नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ टाइम वेट करना है, 24 से 48 घंटे। इसके बाद दोबारा से ट्राई करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए CBSE बोर्ड रोल नंबर प्रमाणीकृत है, तो यहाँ पे आके रुक गया। अब देखिए यहाँ पे उनका रुकेगा जो CBSE बोर्ड से है। अगर आप UP बोर्ड से है तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट जांच है तो आवेदन प्रिंट करे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं जिनका फिल कर रहा हूँ उन्होंने अपना हाई स्कूल जो है CBSE से करा हुआ है, तो यहाँ पे CBSE बोर्ड यहाँ पे आ रहा है। तो CBSE के स्टूडेंट भी यहाँ पे देख लेंगे। अगर आपने CBSE से करा हुआ है तो CBSE बोर्ड रोल नंबर प्रमाणीकृत पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे चेक CBSE API स्टेटस पे क्लिक कर देना है। चेक पे क्लिक करते हैं दोस्तों आपको होम पेज पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका CBSE बोर्ड का रोल नंबर प्रमाणीकृत है जो है यहाँ पे सफल हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा 3 स्टेप रह गया है। जांच है तो आवेदन प्रिंट करें, इसके बाद जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, ठीक है। यहाँ पे हमें लॉक करना होगा। इसके बाद 3rd स्टेप जो है यहाँ से हमारा फाइनल प्रिंट निकलेगा। इसके बाद हमारा फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों इसके लिए अब हमें यहाँ पे जांच है तो आवेदन प्रिंट करें पे इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है PDF बन के आ जाएगा, एक पूरा फॉर्म आ जाता है। इसको आपको पूरा मैच कर लेना है। इसमें आपने फॉर्म में जो भी फिल करा है सारी चीज़ें आपकी रहेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैच कर लेनी है। अगर आपका सब कुछ सही है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आवेदन पत्र को संशोधित करें। ये चीज़ बताया था आपको, बाद में बताऊँगा। तो कोई भी यहाँ पे आपको लगता है कोई भी अगर चेंजेस करने तो आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पर क्लिक करके आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, इस पर आपको क्लिक करके फॉर्म को जो है फाइनली लॉक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लॉक करेंगे, लॉक करने के 24 से 48 घंटे या फिर कभी कभी 72 घंटे, 3 दिन या फिर उससे ज़्यादा भी समय लग जाता है, ठीक है। वैसे कम से कम 24 घंटे में आ जाता है, ठीक है। तो आपको 24 से 48 घंटे बाद दोबारा से लॉगिन करना है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट स्टेप ये आपका इनेबल हो जाएगा। संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट करें, इस पर आपको क्लिक करके आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट या फिर PDF ले लेना है, उसको कहीं से प्रिंट आउट निकलवा लेना है। इसके बाद आपको अपने फॉर्म के साथ आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय जात निवास और आपकी मार्कशीट सारी चीज़ें लगा के आपको अपने स्कूल कॉलेज में सबमिट कर देना है, जमा कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जो है फॉर्म होता है कंप्लीट। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।